हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने लेक्चर सिद्धार्थ पाठशाला में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन, जहाँ पर हम लगा रहे हैं एसएससी जेईई के 2017 के सेट 5 को। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जैसे कि आप लोग लगातार सीख रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग सेट 5 की ओर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को लगाने के लिए बढ़ते हैं। तो 51 क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ मोलर्स टू प्रीमोलर्स इन अडल्ट ह्यूमन इज। ठीक है, मोलर्स का प्रीमोलर्स का रेशियो देखिए, बायो का क्वेश्चन पूछने लगे लोग। पहले क्वेश्चन 3/2। विच टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स सीक्रेट्स हिस्टामाइन, है ना, सेरोटोनिन, हेपरिन ETC एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। अजीब, घटिया, बहुत ही वाहियात टाइप के क्वेश्चन। आदमी पागल हो जाए एक इंजीनियर के लिए, सच में इस टाइप के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। बेसोफिजिक्स इसका आंसर होता है ना। ऐसे क्वेश्चन याद रखने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगर आप इसलिए एसएससी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब क्वेश्चन को तैयार करने में। फिर तो आपको लाइफ साइंस पढ़नी पड़ती है। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots are called, उन roots को क्या कहते हैं? तो उन roots को कहते हैं pneumoatophores. Pneumoatophores. What is the process by which terrestrial plants take up huge amount of water daily, but the most it to lost to the air through evaporation from the leaves? ठीक है, देखो क्या करते हैं, बहुत सारा पानी तो जमीन से निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, हवा में धीरे धीरे जब यूज हो जाता है खाना बनाने में पानी, तो उसको हवा में छोड़ देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और जब पेड़ CO2 जो लेते हैं उसको छोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन से सही हैं? इथेनामाइन बोला है, तो यहाँ पर कहीं आपको, ठीक है, इथेन अमीन बोला है, तो अमीन बोला है तो यहाँ पे ब्रोमाइड का लगा दिया, है ना, ब्रोमाइड का तो बात ही नहीं। 3 ब्रोमोप्रोपीन, जब 3 ब्रोमोप्रोपीन बोल रहे तो यहाँ 2 का हैं कार्बन, 3 होने चाहिए थे, ये भी गलत हो गया। 2 ब्रोमो 2 मैथ प्रोपीन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल, 2 मेथॉक्सी CH3CHO CH3CHO, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 3 and 4 आर द सही जवाब। ठीक है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ विनाइल क्लोराइड? विनाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होता है? तो विनाइल क्लोराइड से ही, है ना, आपके पॉलीमर बनाने में इन सब का यूज होता है। तो सही आंसर है क्लोरोएथीन। फॉर्मूला फॉर स्टाइरीन, स्टाइरीन का सही इनमें से फॉर्मूला क्या है? तो स्टाइरीन का सही फॉर्मूला है आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। पहली बात तो आप याद रखिए, जो स्टाइरीन होता है वो ऐसे बेंजीन फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये होता है स्टाइरीन। ठीक है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP3 फिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? NH2, देखो सबसे पहले क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, है ना, इस टाइप का बोला हुआ है। तो बोला है 2p3, है, तो किसके लिए बैठ रहा है ना, खुद सोच के देखो, नाइट्रोजन के लिए बैठ रहा कि नहीं? नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 2 7, है ना, तो नाइट्रोजन। विच टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द वेब पेज, है ना, कौन सा टैग का यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट कराने के लिए? तो हम करते हैं ब्रैकेट HR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर? इनमें से कौन सा ब्राउजर है? सफारी आपका ब्राउजर है, बाकी 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर डेस्क को फाउंडर ऑफ द पेटीएम? सचिन बंसल, विजय शेखर शर्मा, कुणाल बाहल, भविष्य अग्रवाल। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए था, विजय शेखर शर्मा जी। डैश मेड अनाउंसमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑफ 8 नवंबर 2016। तो भाई ये तो सबको आता होगा, किसने किया, है ना, नरेंद्र दामोदर मोदी।
who is regarded as the father of microbiology. He is also known for the discovery of the bacteria. तो देखो जॉनस ई सॉक, डेमेट्री मेंडलीफ, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक एंड जोसेफ प्रेस्टली। तो इनमें से सही जवाब कौन सा है? तो आपका है एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक। डैश इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स अमंग द कंज्यूमर इंडिफरेंट। कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। क्वेश्चन कहाँ का आया? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया। ठीक है, क्या बोल रहा है? डैश इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स, ठीक है, जहां पे कस्टमर इज कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। तो सही आंसर क्या है आपका? डिमांड ग्राफ, यूटिलिटी फंक्शन, बजट कर्व, इंडिफरेंस। तो इंडिफरेंस इज द सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिस्पेक्ट टू द LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एंड LRMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट? सही आंसर इनमें से क्या है? तो आंसर देखिए, बोथ LRAC LRMC कर्व्स आर यू शेप्ड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बोथ LRAC LRMC कर्व्स आर एन शेप्ड, गलत लिखा हुआ है। LR तो फिर तो दोनों ही गलत है, छोड़ो, एक यू है एक एन है ना, तो ये सब फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब मैं बता चुका, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से कोई मतलब के नहीं है क्वेश्चन, तो इन्हें भी छोड़ो, है ना। नॉर्मल हम लोग जनरल करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। एनी करंट अकाउंट डेफिशिएट इज ऑफ नेसेसिटी फाइनेंस्ड बाय द किससे? ठीक है, बजट सरप्लस, लोन फ्रॉम द RBI, नेट कैपिटल इनफ्लो और करेंसी डेप्रीशिएशन। तो सही आंसर यहाँ पर है आपका नेट कैपिटल इनफ्लो। एनी करंट अकाउंट डेफिशिएट इज ऑफ नेसेसिटी फाइनेंस्ड बाय अ नेट कैपिटल इनफ्लो। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स। तो इस पूरे टर्म को क्या बोला जाता है? तो इस पूरे टर्म को बोला जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर has electrode wires that are maintained at several thousand volts, ठीक है, it produce which of the following to release electrons? ठीक है, आप सोच सकते हो कब कब पुराना क्वेश्चन है ना, इसमें भी कोरोना का नाम दिया है, देखो कोरोना दिया हुआ है इसमें, हद हो गई यार, कितना पुराना क्वेश्चन है। और आंसर पता है इसका क्या है? मैं आपको बताऊं, कोरोना ही आंसर है। ठीक है, विच इज द प्रोटेक्टिंग टू देखो समझ में आपको क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, हैज इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स, इट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इलेक्ट्रॉन? तो कोरोना, ठीक है, कोरोना चार्ज का एक समूह को बोलते कोरोना। विच फैमिली बोल सकते हो, फैमिली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच टाइप ऑफ वाटर प्लांट साइंटिफिकली नेम्ड एज, है ना, इकोनिया क्रेसिपर have becomes the world most problematic aquatic weed? मतलब समझ रहे हो क्या बन चुका है ये? नशा वाला चीज बन चुका है ये। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है आपका इसका? हाइकनेट। बाय परसेंटेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ग्रेटर देन द रेस्ट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ठीक है, कौन ज़्यादा है ना, परसेंटेज वाइज बात हो रही है ना, परसेंटेज वाइज बात हो रही है, तो सबसे तो कौन है? नाइट्रोजन 79%। बाय मास और बाय वॉल्यूम दोनों ही नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम लोग कर रहे थे 72 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो अमोनिया आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया लॉर्ड विष्णु इज ऑल्सो नोन एज अ लॉर्ड क्या? भैरवा, रुद्र, पशुपति और वेंकटेश्वरा। तो वेंकट, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है? ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट्स करेक्ट वाले बताने हैं। द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन हैज सो फॉर रीच्ड एट अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रॉक अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव द सेम डायरेक्शन,
गलत लिखा हुआ है, तो 1 and 2 इज द राइट क्वेश्चन आंसर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंट मास नेम्स। सारे महाद्वीप मिलकर एक महाद्वीप बनाते हैं जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, पेंगिया। विच ऑफ द प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट, कौन से प्लैनेट का एक भी सैटेलाइट नहीं है, तो किसका नहीं है, तो आपके वीनस का नहीं है। विच एलिमेंट मेक्स अप 46.6% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कौन सा अर्थ क्रस्ट का 46.6% एलिमेंट है, कौन सा वाला है आपका, ऑक्सीजन। द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम, जो देखो खरीफ का जो सीजन होता है ना, खरीफ की फसल कब कब बोई जाती है, वो बोई जाती है जून से सितंबर के बीच। विथ रेफरेंस टू द 1857 रिवॉल्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है सामने। इन मेजर टाउन लाइक लखनऊ, कानपुर एंड बरेली, है ना, मनी लीडर्स एंड रिच ऑल्सो बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिविल ब्रेथ, ठीक है। तो मतलब जो मनी लैंडर्स थे, जो पैसे उधार देते थे, तो वो लोग भी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट बने थे रिविल में, ठीक है, जो लखनऊ, कानपुर और बरेली में, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द 7th अवध इरेगुलर कैवलरी हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कार्डिटिस इन अर्ली मई, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैप्टन हेरेसी ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस वॉज हैंग्ड बाय द इंडियन सबऑर्डिनेट ड्यूरिंग द म्यूटिनी, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो आंसर आपका 79 के तहत कौन सा हो जाता है, 1 and 2। In the middle of the 1st century BC, under Space, a high-born military commander, the Roman Empire was extended to the present-day Britain and Germany, है ना। तो कौन था उस समय का हाई बॉर्न मिलिट्री कमांडर, क्या नाम था उनका, उनका नाम था जूलियस सीजर। Which of the following kings does not belong to the मगध एम्पायर, इनमें से कौन से मगध एम्पायर को बिलोंग नहीं करते, बिंबिसार, अजात शत्रु, ठीक है, राजाधीरा और महापद्मानंद, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं करते, आपका राजाधीरा, ठीक है। अल-बरानी फ्रॉम उज्बेकिस्तान ट्रेवल टू इंडिया इन विच सेंचुरी, किस सेंचुरी में आया था वो, तो वो आया था आपके 11th सेंचुरी में। ऑल द फॉलोइंग्स आर द प्रिंसिपल deities of the वैदिक पैंथियन एक्सेप्ट, ठीक है। तो वैदिक पैंथियन के प्रिंसिपल डेटीज कौन कौन से थे, है ना, या इनमें से कौन से नहीं थे, एक्सेप्ट पूछ रहा है, इनमें से कौन नहीं था, मतलब उन्होंने पूछा, तो दुर्गा, ठीक है। हु इज द यूनिवर्सली क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द बैरोमीटर इन 1643, किसके लिए यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज होता है बैरोमीटर, है ना। तो किसका, किन्होंने किया था, एवेंजेलिस्टा टॉर्चरेली, ठीक है। अब इतने टफ तो नाम है जिनके नाम तक नहीं बोल पा रहे, ठीक है। अगेन तो फिर वही आ गया, करेक्ट वाले को मैच कीजिए, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके आया है, ठीक है। साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम 10⁻⁻10, बिल्कुल सही लिखा है। हाइट ऑफ अ माउंटेन एवरेस्ट विद द सी लेवल 10⁸, गलत लिखा हुआ है। डिस्टेंस कितनी 8848 है। डिस्टेंस ऑफ अ मून फ्रॉम अर्थ, गलत लिखी हुई है। द डिस्टेंस ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी 10⁻22, हमारे वाली गैलेक्सी का नाम क्या है, आकाशगंगा। आंसर क्या हो गया, 1 and 4। 85 का क्या आंसर हो गया आपका, सी। What is the correct relationship between the frequency and the time of a wave, तो सही रिलेशन क्या है, तो सही रिलेशन क्या होता है, f माइनस टी नहीं, t बराबर क्या होता है, 2π √L/g होता है ना, और ओमेगा बराबर होता है 2π/t, और ये होता है 2π/f, 2πf, f इंटू टी बराबर 1, डी आंसर हो गया। 86 का आंसर हो गया डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ गीजर ट्यूब्स, गीजर ट्यूब से, है ना, किस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स होती हैं उनको मेजर किया जा सकता है, गामा रेज को मेजर किया जा सकता है,
ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया, पहले बता चुका हूँ, एक फिजिक्स के क्वेश्चन वाले से देख लो। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गई है ये चीज़, क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिया है हमारे फ्रेंच से। ऑल द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एक्सेप्ट, ठीक है, देखो किसको छोड़कर हमारी विशेषताएं हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की, तो आपको वो बताना है। तो किसकी है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, बिल्कुल सही लिखा है। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स द वन रिप्रेजेंटेटिव, गलत लिखा हुआ है। वेट करिए Which of the following is false with reference to टाइप, तो सॉरी ऊपर का क्वेश्चन रह गया, हाँ ये वाला गलत हो गया था ना, तो यही वाला एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव गलत है, ठीक है। अलग मतलब क्या होता है, हम लोग मेजॉरिटी में जीतते हैं उनको, फिर यहाँ पे देखो एक अलग टाइप का है, ये बोला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये जो इजराइल में चलता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग है। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पूरी एक सरकार को वोट डालते हैं, पूरी सरकार को वोट डालते हैं, एक ही सरकार को, और जितना % वोट मिलता है उतनी सीटें उन्हें इलेक्ट कर दी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, कौन सा इनमें से गलत है, तो कौन सा गलत है हम पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट और मोनार्क मे बी हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही लिखा है। प्राइम मिनिस्टर हैज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही लिखा है। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, गलत लिखा हुआ है, यही होता है, ठीक है। जज कैन होल्ड ऑफिस टिल, जो जज होते हैं वो ऑफिस कब तक संभाल सकते हैं, टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, बिल्कुल सही लिखा है। विच यूरोपियन कंट्रीज वॉज नॉट वन ऑफ द सिग्नेचरीज ऑफ द ट्रीटीज ऑफ रोम एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957, तो कौन सी यूरोपियन कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, या किसने साइन नहीं किया था उस टाइम, तो उस टाइम जो साइन नहीं किया था वो किया था आपके फिनलैंड ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ इंग्लिश बिलियर्ड्स एंड फॉर्मर प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर, है ना, पंकज आडवाणी, तो ये देखो दोनों तो हो नहीं सकते, हॉकी के हैं और ये पहले फार्मूला 1 कार वाले हैं, तो सही आंसर क्या होगा, पंकज आडवाणी। हु रोट द नोबल देवदास, किसने देवदास नोबेल लिखा था, तो ये लिखा था आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। डैश इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमालिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, जो इंक्लूड करते हैं इंसेक्ट्स को, तो आपका आर्थ्रोपोड। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, सिंपल epithelium is divided into all the following types except, है ना, इनमें से क्यूबिटिकल, कोलुमिनार, स्क्वामस एंड सिलेंड्रिकल, तो किसको वो नहीं गेन करता है, मतलब किस टाइप का उसका शेप नहीं होता है उसने बोला है ना, एक्सेप्ट वर्ड का यूज किया है, तो आंसर होगा आपका सिलेंड्रिकल। लेक पैलेस बिल्ड बाय द महाराजा जगत सिंह सेकेंड इन विच सिटी, किस सिटी में बनाया, तो उदयपुर में। Which of the following was an eminent Indian painter, sometimes known as India's Frida Kahlo, ठीक है, तो किनको बोला जाता है, ये बोला जाता है अमृता शेर गिल। Which of the following is the recipient of the Gandhi Peace Prize, है ना, कौन सा इनमें से जिसको गांधी पीस प्राइज मिला हुआ है, तो इसरो को मिला हुआ है गांधी प्राइज, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया एसएससी 2017 के सेट 5 के। अगर अच्छे लगे हो तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल पर छोड़ दीजिएगा और देखते रहिएगा आपका अपना चैनल सिद्धार्थ पाठशाला। बाय बाय।